बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की न्यू बुक उसका चैप्टर नंबर 12 और एक्सरसाइज नंबर 12.2 का क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसके जो फर्स्ट टू क्वेश्चन है 7, 8 ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है और जो 9 क्वेश्चन है वो लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 से। हमारे पास क्वेश्चन 7 की स्टेटमेंट क्या है? द अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स इज 80, फाइंड देयर सम। अब ये क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन से थोड़ा डिफरेंट है बट बहुत सिंपल और शॉर्ट सा क्वेश्चन है। क्या कहता है? हमारे पास अरिथमेटिक मीन गिवन है, उर्दू में इसको हिसाबी औसत कहेंगे, 45 नंबर्स की, 45 अदाद की, 45 नंबर्स की, ठीक है। और है क्या वो हमारे पास? वो 80 है, 80 है। हमने क्या करना है? फाइंड देयर सम, उनका सम निकालना है, उनका मजमुआ निकालना है। तो स्टार्ट करते हैं फार्मूला से, और उससे पहले हम क्या करते हैं, इसमें जो गिवन डेटा है वो राइट कर लेते हैं। हमारे पास जो गिवन डेटा है वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे जो नंबर्स हैं उनकी तादाद कितनी है? हमारे पास 45 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले गिवन डेटा, ठीक है। गिवन लिख लें या गिवन डेटा लिख लें। हमारे पास जो n है वो कितना है? हमारे पास 45 है। और आगे क्या कहता है? अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स। अब यहाँ पे आपने मिक्स नहीं करना। अक्सर बच्चे जो है इसको अरिथमेटिक मीन कर लेते हैं और इसको नंबर कर लेते हैं। तो क्या लिखा हुआ है? अरिथमेटिक मीन ऑफ 45 नंबर्स। नंबर्स 45 हैं और उनका अरिथमेटिक मीन या जो एम हमारे पास है, जिसको हम जो है शॉर्टकट एम लिखते हैं और एक्स बार भी हम कहते हैं इसको, वो क्या हमारे पास कितना है? 80 है, ठीक है। हमने क्या करना है? हमने यहाँ पे जो सम ऑफ एक्स है जो हम निकालते थे फार्मूला के अंदर, एम के अंदर, वो हमने फाइंड करना है यहाँ पे। तो ये हमारे पास गिवन डेटा है, एन गिवन है 45 और अरिथमेटिक मीन गिवन है 80। हमने सम ऑफ एक्स निकालना है, ठीक है। तो हमारे पास जो फार्मूला है आप जानते हैं अरिथमेटिक मीन का, वो हमारे पास क्या है? वही है अरिथमेटिक मीन, और एक्स बार कह सकते हैं इसको आप। क्या होता है? सम एक्स, स्मॉल एक्स, समीशन ऑफ एक्स, यानी जितनी भी वैल्यूज हैं उनको सम करते हैं, उनका मजमुआ होता है जो कि हमने यहाँ पे फाइंड करना है, ठीक है। और नीचे क्या होता है? हमारे पास एन होता है। सिंपल वर्ड में एक्स बार इज इक्वल टू समेशन, सम सिंबल, ये वाला सिंबल आ जाएगा, एक्स बाई एन। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास कितनी चीजें गिवन है। ये हमारा एक्स बार यानी अरिथमेटिक मीन है, ये भी गिवन है, और जो एन है 45 ये भी गिवन है। हमने ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करते हैं? वैल्यू पुट करते हैं। पहले हम यहाँ पे यूज करते हैं यूजिंग वैल्यूज। हमारे पास एक्स बार जो है वो कितना है? 80 है, और एन जो है हमारे पास 45 है, ठीक है। यूज करें यहाँ पे, हमारे पास यहाँ पे 80 आ जाएगा इस एक्स बार की जगह पे, और सम ऑफ एक्स ये वैसे आ जाएगा समेशन एक्स, और डिवाइड बाई एन कितना है? हमारा 45 है। अब देखिए हमने सम फाइंड करना है, मजमुआ फाइंड करना है, ये वाला। तो उसने कहा था फाइंड देयर सम, ये हमारे पास टोटल क्या है? सम है। इसको आपने कुछ नहीं कहना, ठीक है। 45 डिवाइड हो रहा है, इधर ले आए क्या हो जाएगा? मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा 80 मल्टीप्लाई बाई 45। इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 80 को 45 से, पीछे क्या बच जाएगा? यहाँ पे समेशन एक्स, यानी जो उन नंबर्स का सम था वो हमारे पास आ जाएगा। इसको आप कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? यहाँ पे 80 मल्टीप्लाई बाई 45, इसका आंसर आ रहा है हमारे पास 3600। तो ये आ रहा है 3600 या 3600, ये हमारे पास उनका सम आ गया, ठीक है। आप सिंपली इसको मैथमेटिकल फॉर्म में लिख सकते हैं, लिखना चाहें सम ऑफ एक्स ये लिख सकते हैं, या आप सिंपल जो है अगर वर्ड्स में लिखना चाहें तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं सम ऑफ 45 नंबर्स इज 80। तो ये हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा सम ऑफ 45 नंबर्स इज इक्वल टू 80। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 की स्टेटमेंट क्या है? 5 नंबर्स आर 14079, फाइंड देयर मीन, मीडियन एंड मॉड। क्या करना है? हमारे पास यहाँ पे 5 नंबर गिवन है 14079, इनका मीन भी फाइंड करना है, मीडियन भी फाइंड करना है और मॉड भी फाइंड करना है, तीनों काम करने हैं, ठीक है। अब ये शार्ट में एक पार्ट भी आ सकता है, सिर्फ मीन कह सकता है, मीडियन कह सकता है, मॉड भी कह सकता है, या तीनों भी आ सकते हैं, या अगर वो लॉन्ग देना चाहे यहाँ से इस पूरे क्वेश्चन को लॉन्ग भी दे सकता है, बट लॉन्ग का चांस कम है इसका, लेकिन शॉर्ट में ज़्यादा चांस है। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास जो इसका फर्स्ट पार्ट है वो हमारे पास क्या है? मीन है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं नंबर 1 पे मीन, ठीक है। मीन से मुराद क्या है? अरिथमेटिक मीन, यानी हमने एक्स बार इसका मालूम करना है, ठीक है। एक्स बार का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास? यहाँ पे अगर नंबर देखें, नंबर हमारे पास एन जो है वो कितना है? 5 है, ठीक है। और हमारे पास जो गिवन नंबर है, डेटा है, वो क्या है? 1 है हमारे पास, और 4 है, उसके बाद 0 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है, ठीक है। हमारे पास फार्मूला क्या होता है अरिथमेटिक मीन का? सिंपल फार्मूला पुट करेंगे आप, अरिथमेटिक मीन लिखेंगे या एक्स बार लिख रहे हैं आपकी मर्जी। क्या होता है? सम ऑफ एक्स, यानी जो डेटा है उसका सम करें, सबको जमा करें और एन पे डिवाइड कर दें।
तो हमारे पास जो अरिथमेटिक मीन है वो क्या आ जाएगा, सम ऑफ एक्स मीन 1 + 4 + 0 + 7 + 9, इनको ऐड करें और नंबर कितने हमारे टोटल 5 हैं, 5 पे डिवाइड कर दें, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखें तो 4 + 1 5 बन जाएगा, 5 + 9 14, 14 + 7 क्या बन जाएगा हमारे पास 21, ठीक है। तो ये बन जाएगा 21, इसको 5 पे डिवाइड करें तो मेरे ख्याल में आ जाएगा यहाँ पे ये 4.25 आ जाएगा, ठीक है। इसको आप जो है डिवाइड कर लें, 4.25 आएगा या 2 आएगा, हमारे पास आ रहा है 21 डिवाइड बाई 5, 4.2 आ रहा है, ठीक है। तो हमारे पास इसका अरिथमेटिक मीन है, AM है, वो क्या आ गया 4.2 आ गया। ये हमारे पास इसकी साबी औसत आ गई, अरिथमेटिक मीन आ गया। अब क्या करना है नेक्स्ट, हमारे पास इसका मीडियन है, ठीक है। मीडियन क्या होता है, सेंट्रल वैल्यू वस्तानिया, तो यहाँ पे हम हेडिंग देते हैं उसकी मीडियन की, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा मीडियन, तो इसका मीडियन हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं। हमारे पास सेकंड पार्ट इसका मीडियन है, तो मीडियन आप जानते हैं सेंटर वाली वैल्यू होती है हमारे पास, वस्तानिया कहते हैं उसको, और सिंबल इसका होता है एक्स और उसके ऊपर अलमदा। उसके क्या करते हैं हम, सबसे पहले इस डेटा को अरेंज करते हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो यहाँ पे हम लिखेंगे बाई अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है, अरेंजिंग डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, तो ये आप लिख देंगे असेंडिंग ऑर्डर में आ जाएगा हमारा। तो असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है, छोटे से बड़े की तरफ, सबसे छोटा नंबर कौन सा हमारा 0 है, उसके बाद हमारे पास 1 है, उसके बाद 4 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद 9 है। अब यहाँ पे n कितना है, 5 है, ठीक है। जब ये आपने मीडियन फाइंड करना हो तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि हमारे जो तादाद है, नंबर है, वो इवन है या आड है। आप देखें यहाँ पे आड आ गया है, तो इवन वाले हम पहले कर चुके हैं, आड वाला फर्स्ट टाइम है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे मीडियन या एक्स अलमदा, इस तरह से सिंबल लिख दें। इसका फार्मूला क्या होता है, उसमें था n/2 + n + 2/2, इस तरह था मेरे ख्याल में, ठीक है, n + 1/2 था। यहाँ पे क्या होगा, सिंपली आड हो तो आपने क्या करना है, n + 1, इसमें 1 ऐड करना है, डिवाइड करना है 2 पे, और ऊपर लिखना है TH, और साथ क्या लिख देना है, ऑब्जर्वेशन या वैल्यू, ठीक है। तो ये हमारे पास फार्मूला है इसका, जब हमारा नंबर आड हो तो मीडियन कैसे आता है, n + 1/2, यानी आपने सिंपली क्या करना है, n के अंदर 1 ऐड कर देना, यानी 5 के अंदर 1 ऐड कर दें, क्या बन जाएगा 6 बन जाएगा, और फिर क्या करेंगे, इसको 2 पे डिवाइड कर देंगे, सॉरी यहाँ पर नीचे 2 आएगा, ऑब्जर्वेशन, तो ये हमारे पास बन जाएगा 6/2 थर्ड ऑब्जर्वेशन। ये मैं ट्रैक कर रहा हूँ अब, ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वेशन या थर्ड वैल्यू। अब थर्ड वैल्यू कौन सी है, स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 2 एंड थर्ड, ये हमारे पास जो 4 है, ये हमारा क्या है, मीडियन आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो 4 है इसका वो मीडियन आ चुका है। वैसे भी अगर आप देखें सेंटर में क्या आ रहा है, 4 आ रहा है, 2 इस तरफ और 2 इस तरफ, सेंटर वाली तीसरी वैल्यू हमारी मीडियन में दरमियान में आ रही है, इसको वस्तानिया कहते हैं, मीडियन कहते हैं। तो ये हमारे पास मीडियन हो गया। अब चलते हैं हम लास्ट पार्ट की तरफ, मॉड की तरफ। आई होप सो आपको ये मीन और मीडियन समझ आ गया होगा। मॉड हमारा क्या होता है कि ऐसी वैल्यू जो रिपीट हो रही हो, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास डेटा के अंदर कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं इसको, हमारे पास जो डेटा है मॉड के लिए वो क्या है, डेटा हमारे पास है जी 1 4 0 7 एंड 9, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कोई वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, तो मॉड इसका नहीं होगा, नो मॉड, ठीक है। उसके लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पे रीजन लिखेंगे, सिंस देयर इज नो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, कि हमारे पास कोई भी वैल्यू जो है वो रिपीट नहीं हो रही, नो ऑब्जर्वेशन रिपीटेड, सो देयर इज नो मॉड, ठीक है, देयर इज नो मॉड, हमारे पास कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही तो हमारे पास मॉड यहाँ पे नहीं होगा। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट क्या है, ए सेट ऑफ डेटा कंटेन्स द वैल्यूज एज 148 145 160 157 156 160 शो दैट मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन एंड मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। हमारे पास यहाँ पे कुछ वैल्यूज गिवन है, डेटा गिवन है, मवाद गिवन है, उसमें क्या है 148 है, 145 160 157 156 160। हमने क्या करना है, शो दैट, साबित करना है, प्रूफ करके दिखाना है कि जो मॉड है वो बड़ा है मीडियन से और मीडियन बड़ा है मीन से। इसका मतलब क्या है, हमने तीनों को फाइंड करना है, मॉड मीडियन एंड मीन, ठीक है। और फिर आखिर पे लिख देना है कि हमारे पास जो मॉड है वो सबसे बड़ा होगा और मीडियन सेकंड नंबर पे होगा और मीन क्या होगा, सबसे छोटा होगा। तो मतलब क्या है, सिंपली हमने इनको फाइंड करना है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल हम मीन से, ठीक है। तो यहाँ पे हम पहला पार्ट, इस तरह पिछले पार्ट में किया था, हम मीन निकालते हैं। मीन आप जानते हैं क्या होता है हमारे पास,
सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे नंबर n आएगा। n हमारे पास कितना है 1 2 3 4 5 एंड 6। अब याद रहे ये क्वेश्चन आपका लॉन्ग क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन का ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला क्वेश्चन। चलें जी, हमारे पास n क्या है 6 है, तादाद 6 है हमारी, और हमने क्या करना है यहाँ पे निकालना है x बार यानी अरिथमेटिक मीन निकालना है। तो यहाँ पे हम कर रहे हैं सम ऑफ x समीशन डिवाइड बाई n। तो इसका अरिथमेटिक मीन निकालें, सम ऑफ x यानी इन सबको ऐड कर दें, हमारे पास आएगा 148 प्लस 145 प्लस 160 प्लस 157 प्लस 156 प्लस 160 डिवाइड बाई 6। इनको ऐड करें, इनको ऐड कर लेते हैं। तो सामने से का हमारे पास बन रहा है 926, ठीक है, 926। इसको आप डिवाइड कर देंगे 6 पे तो हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ जाएगा। तो इसको डिवाइड करें 6 पे, हमारे पास आ रहा है 154.3। हमारे पास अरिथमेटिक मीन आ गया 154.33 आगे चल रहा है, इसको यहाँ पे स्टॉप कर देंगे। तो ये हमारे पास क्या आ गया, अरिथमेटिक मीन आ गया, ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद क्या निकालना है, इसका हमने मीडियन निकालना है। तो निकालते हैं मीडियन। हमारे पास n अब 6 है, ठीक है। तो मीडियन के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे मीडियन के लिए सबसे पहले डेटा को अरेंज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम लिखेंगे अरेंज डेटा इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। हाँ जी, अरेंज करें डेटा को। हमारे पास सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, 145 है। सबसे पहले हमारे पास 145 है, उसके बाद हमारे पास 148 है, 148 आ गया। उसके बाद हमारे पास जो है 156 है, 156, और उसके बाद हमारे पास 157 है, और उसके बाद हमारे पास 160 दो बार आ रहा है, तो दो बार हम क्या लिखेंगे, 160 लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास n क्या है, n हमारे पास 6 है जो कि इवन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मीडियन का इवन का फार्मूला अप्लाई करेंगे। हमारे पास क्या होता है मीडियन इवन का फार्मूला, x अलमदा वो हमारे पास होता है 1/2 बार लिखते हैं, और ब्रैकेट में क्या लिखते हैं यहाँ पे n/2 th। आगे हमारे पास क्या होता है, ऑब्जर्वेशन होती है, प्लस n प्लस 1/2, ठीक है, n प्लस 1/2। आगे हमारे पास क्या आ जाएगा, टूथ वैल्यू, ऑब्जर्वेशन या वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा, n प्लस 2 आएगा। n प्लस 1 जो है वो आड वाले में आता है, इसमें n/2 और n प्लस 2/2 आता है, ठीक है। ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें, हमारे पास n कितना है, 6 है, तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 6/2 वैल्यू, ठीक है, 6/2 ऑब्जर्वेशन प्लस 6 प्लस 2/2 ऑब्जर्वेशन, यानी कि हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे 6/2 कितना होता है, थर्ड, 3th, या इसको हम थर्ड लिख सकते हैं सिंपल, यानी थर्ड वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, थर्ड ऑब्जर्वेशन आ जाएगी, प्लस हमारे पास 6 प्लस 2 8, 8/2 क्या होगा हमारे पास, फोर्थ वैल्यू। थर्ड प्लस फोर्थ को हम ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, उसको 2 पे डिवाइड करेंगे। थर्ड कौन सी हमारे पास, यहाँ पे देखिए 1 2 एंड 3, थर्ड है 156 और फोर्थ है 157। तो आप इनको ऐड करेंगे, हमारे पास क्या आ जाएगा, 156 प्लस 157। इनको ऐड करें, हमारे पास क्या आएगा यहाँ पे आंसर, 156 प्लस 157, ये आ रहा है 313, ठीक है। तो 313 को आप डिवाइड कर देंगे 2 पे, 2 पे डिवाइड करें इसको, हमारे पास आंसर क्या आता है, हमारे पास आंसर आता है 156.5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया जनाब मीडियन। मीडियन क्या आ गया हमारे पास, 156.5। तो ये हमारे पास आ गई मीडियन की वैल्यू। अब क्या निकालना है, अब निकालना है मॉड इसका थर्ड नंबर पे। तो मॉड को हम निकालते हैं यहाँ पे, हमारे पास मॉड आ जाएगा थर्ड नंबर पे। अब मॉड क्या होता है, हमारे पास जो वैल्यू रिपीट हो रही है, ठीक है। तो अगर आप गौर करें यहाँ पे हमारे पास जो डेटा है वहाँ क्या है, हमारे पास 145 है, 145 के बाद 148 है, उसके बाद 156 है, उसके बाद 157 है, और 160 जो है वो 2 बार है। कोई भी वैल्यू हमारी 2 बार नहीं है, सिर्फ 160 है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस 160 इज रिपीटेड 2 टाइम्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं कितनी बार रिपीट हुआ है, या डायरेक्ट आंसर लिख दें, ठीक है। तो हमारे पास इसका जो मॉड है, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, सो मॉड इज इक्वल टू मॉड ऑफ गिवन डेटा इज इक्वल टू 160। ओके हो गया। अब ये हमारे पास मॉड आ गया, यहाँ पे हमारे पास मीन आ गया, और यहाँ पे मीडियन आ गया। अब यहाँ से हम फैसला कर सकते हैं कि हमारे पास जो ये वाली
हमने प्रूव करनी थी कंडीशन, वो हमारे पास प्रूव हो रही है। इसको आप 1 का नाम दे दें, ठीक है, और इसको आप 2 का नाम दे दें और इसको 3rd का नाम दे दें, ठीक है। तो आप लिखेंगे फ्रॉम 1, 2 एंड 3। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसका कंक्लूजन कर रहा हूँ, यानी इसको फाइनलाइज कर रहे हैं, प्रूव कर रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, 1, 2 और 3 को कंपेयर करने से हम रिजल्ट निकालते हैं कि सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है हमारे पास। अगर आप गौर करें, ये है 154.3, ये है 156.5 और ये है 160, ठीक है। तो 160 क्या है, बड़ा है किससे, 156 से, और 156 बड़ा है 154 से। तो सबसे पहले क्या आएगा, 160 आ जाएगा। ये बड़ा है किससे, 156.5 से, और ये बड़ा है 154.3 से। तो ये किसकी वैल्यूज हैं आप जानते हैं, ये आप ना भी लिखें, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप देखें हमारे पास क्लियर हो चुका है कि हमारे पास जो 160 है वो क्या था, हमारे पास मॉड था, मॉड। उसके बाद 156.5 जो है ये हमारे पास मीडियन है, और ये क्या है, मीन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं हेंस प्रूव्ड दैट मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। कोई बड़ी लंबी चौड़ी बात नहीं है, सिंपल आपने बताना है कि ये वाली वैल्यू इससे बड़ी है और ये वाली इससे बड़ी है। तो ये हमारा जो है मॉड है, ये मीडियन है और ये क्या है, मीन है। तो यहाँ पे हमने लिख दिया हेंस प्रूव्ड दैट, जो हमारे पास रिक्वायर्ड टास्क था, मॉड इज ग्रेटर देन मीडियन, मीडियन इज ग्रेटर देन मीन। मॉड बड़ा है मीडियन से, मीडियन बड़ा है मीन से, ठीक है। तो ये हमारे पास एक्सरसाइज 12.2 के क्वेश्चन नंबर 7, 8 एंड 9 सॉल्व हो चुके हैं। एंड आई होप सो आपको इनकी समझ आगे होगी। वही टॉपिक थे जो हमने पहले पढ़े हुए हैं, वही रिवीजन होगी हमारी। अरिथमेटिक, मीन, मीडियन, मॉड, 3 टॉपिक हैं बेसिकली। लेकिन है ये क्या, अनग्रुप डेटा के, यानी ग्रुप डेटा यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे अनग्रुप डेटा सिंपल हमारे पास फार्मूले हैं यहाँ पे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम इसके रिमेनिंग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।